हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। गाइस बहुत ज्यादा कमाल का एक वीडियो लेकर आ गए हैं। गाइस वीडियो का टाइटल है गेट आउट बांग्लादेशी मुस्लिम्स। भारतीयों ने चलाया ट्रेंड। तो भाई साहब इंडियन लोगों ने भी ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है। गेट आउट बांग्लादेशी मुस्लिम्स। जिस तरह इंडिया से मतलब निकल जाओ, गेट आउट, जिस तरह वो हिंदू को मतलब नहीं वो बोल रहे हैं, बांग्लादेशी बोल रहे हैं कि भाई उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया ने ट्रेंड चला दिया। इंडिया के लोगों ने गेट आउट बांग्लादेशी मुस्लिम। इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया और दुनिया शॉक्ड हो चुकी है। तो काउंट करते हैं भाई 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Get out Bangladeshi Muslims! Get out Bangladeshi Muslims! नारे लग रहे हैं भाई। Bangladeshi Muslims! Hare Rama! Hare Rama! इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। तो रैली चल पड़ी। जो इलीगल है वो इंडिया में उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा। इंडिया बहुत शोर मचा रहा है कि वहाँ की तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार है, अमेरिका का किरदार है, चाइना का किरदार है। वाकई इन लोगों ने इतना कलेश कर रखा है, आज की तारीख में तिरंगे पे पैर रख के जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे भूखे इंडिया आते हैं। जी सही बात। अगर इतनी नफरत करते तो आते क्यों हैं यहाँ पे यार? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है डेफिनेटली बहुत डिस्टर्बिंग है। और बहुत से लोग जो हैं उनका ये भी कहना है कि भारत में जितने हिंदू फैमिलीज हैं भारत में बुला लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर जयशंकर भी इंडिया शुड जस्ट कट अवे फ्रॉम बांग्लादेश फॉर अ लिटिल व्हाइल एंड जस्ट से ठीक है, गिव बीएसएफ शूट एट साइट ऑर्डर्स। तो अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू जो है हिंदुस्तान चले जाए। नहीं, वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज की सबसे बड़ी अमेरिका के अंदर जो बड़ी खबर है वो तो है काश पटेल की, जो कि एफबीआई डायरेक्टर बन गए हैं। क्या बोला था वो? डॉक्टरों ने मना कर दिया। जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स, वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि हम इलाज नहीं करेंगे किसी बांग्लादेशी का। मैं कह रहा हूं कि आपको पूरे इंडिया में, मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूं गुजरात के खून से। डीएनए ऑफ गुजरातीज में बड़ा इंप्रेस हूं। वो कहते कैसे? मैं कह गांधी कौन था गुजराती, कायदे आजम कौन था गुजराती, मोदी साहब कौन है गुजराती, अडानी अंबानी कौन है ये गुजराती, काश पटेल कौन है ये भी गुजराती। मेरे हिसाब से तो ऑक्यूपेशन करना चाहिए। वो जो एरिया है बांग्लादेश का जहां पे ज्यादा हिंदू रहते हैं उसको इंडिया को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इंडिया शुड नॉट लीव इट टू दी इस्लामिस्ट कि वो वहां पे जाके कत्ल-ए-आम मचाए। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए। जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना, ठोको उसको, वहीं पे ठोको। मैं बता रहा हूं वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आंध्र प्रदेश की है और अब धीरे धीरे भारत के अन्य शहरों में भी इल्लीगल बांग्लादेशी के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे हैं, जो कई सालों से भारत में बैठे हैं। रिसेंटली वेस्ट बंगाल से भी एक न्यूज सामने आई है, जिसमें हमने देखा कि बंगाल के डॉक्टर्स ने बांग्लादेशियों का इलाज करने से भी मना कर दिया है। और ये तो बस शुरुआत है। बहुत जल्द पूरे भारत में बांग्लादेश के खिलाफ एक फुल ऑन प्रोटेस्ट जारी हो जाएगा। इन सारे हिंदू एकजुट होकर बांग्लादेशी सरकार को एक कड़ा जवाब देंगे। आज भी बांग्लादेश से कई ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं, जिसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है और जितने भी मंदिर हैं उसे तोड़ा जा रहा है। पहले भी भारत सरकार ने बांग्लादेश को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि हिंदुओं पर हो रहे अटैक्स को रोका जाए, लेकिन तब से लेकर आज तक उनकी ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसीलिए अब भारत को बात करने के बजाय सीधा एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर देना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ। इसी टॉपिक पर चले आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी सर जैसे डॉक्टर जयशंकर का भी स्टेटमेंट आया है, आपने शायद देखा हो, तो अब भारत गवर्नमेंट जो है उसके वो क्या करने जा रही है, इसमें क्या रोल प्ले करेंगे बांग्लादेश के साथ? देखिए, मैं वही बता रहा था कि बांग्लादेश को आप अगर इंसेंटिवाइज कीजिएगा कि वो एंटी मुस्लिम एंटी हिंदू एक्टिविटीज को करे और उनके पास किसी भी तरीके की इम्प्यूनिटी हो, तो वो करते जाएंगे। बट मैं तो भारतवर्ष से बार बार कह रहा हूं, रशिया से सीखो। यूक्रेन ने डोनेस्क और लुहांस्क में जो रशियन स्पीकिंग एरिया है वहां पे अकॉर्डिंग टू रशिया, मैंने कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन में नहीं गया था, लेकिन जो मैंने पढ़ा उस आधार पे बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रशिया, वो जो रशियन स्पीकिंग लोग थे उस पे जो यूक्रेनियन स्पीकिंग लोग थे वो जुल्म ढाते थे। रशिया गया, उसने उस पार्ट को अपने यहां मिला लिया, वो कहा ये पार्ट मेरा है। तो अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू जो है हिंदुस्तान चले जाए। नहीं, वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए।
कि आप इस लायक नहीं हो कि वो वैसे भी टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत, चूंकि वो एरिया हिंदू बाहुल्य है, उसको वो एरिया काट करके भारत को अपने अंदर ले लेना चाहिए और फिर ये बंगाल को वहां पे अपनी आर्मी लगा दो, उनसे आप टैकल कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस तरीके के उनको टैकल करना। इजराइल ने इतने बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स को ऑक्यूपाई कर रखा है पैलेस्टाइन में, क्या हो जाता है, कुछ नहीं। लेकिन ये भारत की जो पैसिव रेजिस्टेंस या पैसिविटी जो है ना भारत की, कि ऐसे कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, हमने 1971 का वॉर भी किया तो वो दे दिया बंगालियों के ऊपर, हमने कोई ऐसी कंडीशंस नहीं रखी या उनको डीमिलिटराइज नहीं किया। अब आपने उनके अंदर में स्कूलों कॉलेजेस किसी को आपने ये नहीं कहा कि ये पढ़ाना है। तो पॉइंट ये कि देखिए बंगाल ने अपना ट्रू कलर तो तभी दिखाना शुरू कर दिया था बांग्लादेश ने, जब वो जो वो थे उनके पहले वाले, क्या नाम था उनका, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के आने के तुरंत बाद ही 2 साल के अंदर में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें इस्लाम और शरिया लॉ को जोड़ा गया फोर्स करके, तभी भारतवर्ष को नहीं दिख रहा है, तो ये बात अलग है। इस्लाम और मगर सर पूरा वहां से सारे हिंदू फैमिलीज को बांग्लादेश के भारत ले आना भी तो हल नहीं है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, भारत को वो पूरी टेरिटरी ले लेनी चाहिए। और भारत में तो ऑलरेडी बहुत से इलीगल बंगालीज रह रहे हैं, उसका क्या? वो तो दैट कैन बी। देखिए कल मैं सुन रहा था एक इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब भारत भी अब जैसो को तैसा भारत के लोग निकल आए। उन्होंने कहा है कि ये जो इलाका है वो भी कब्जा लो। वैसे यार इंडिया की एक वो क्या कहते हैं दरिया दिली है, एक बड़ा दिल था यार, तो मैं कंडीशन नहीं रखी। 71 में अलग के भारत ने मतलब एक तरह से किया था ना, तो भारत चाहता था उनका जितना एरिया हथिया सकता कंडीशन रख कर ले सकता था। हाँ। लेकिन भारत ने वो किया ही नहीं किया। यार इंडिया की शुरू से नीति नहीं रही किसी का इलाका कब्जाने की यार, तो हाथ में नहीं रही, थाली में परोसा गया था, भारत ने नहीं लिया बे। यार इंडिया अगर चाहता आज मालदीव जो उछल रहा है मालदीव पे कब्जा कर सकता था जब इंडिया की आर्मी गई थी उनको बचाने। वो भारत करता तुम्हें याद है नेपाल के साथ ही इंडिया कर सकता था, भूटान के साथ इंडिया कर सकता था, सबके साथ ही हो सकता था, वो नहीं किया इन्होंने। लेकिन भारत के लोग अब निकल आए और कह रहे हैं निकलो यहाँ से बांग्लादेशी मुस्लिम्स, क्योंकि तुम उधर हिंदुओं के साथ नहीं सही करते, हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, निकलो भाई यहाँ से सीधी सी। मतलब हाँ, सुबह जो हमने एक वीडियो पे रेड भी किया था, उन्होंने कहा था कि हम जो है ना 7 सिस्टर पे कब्जा करवाने के लिए करेंगे, हमें JF-17 थंडर लेने चाहिए, वो यहाँ तक बातें कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इंडिया ने कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं दिया। जिस दिन स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे दिया इंडिया ने, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, वो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त इंडिया जो है ना उनको ऐसा रगड़ कर रख देगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। तब भी भाई बोल रहा हूँ कि भाई एकदम से हुआ है, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। लेकिन भारत जिस वक्त अपनी एक ही बार आएगा और फिर बांग्लादेश, इंडिया फिलहाल टाइम दे रहा है, मेरा जितना ख्याल है, या इंडिया शायद ये देख रहा है कि न्यू गवर्नमेंट, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, इंडिया ये चाहता है कि नई गवर्नमेंट आए तब पता चले कि क्या सिचुएशन है। तो आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत अच्छा रखना तो है।